नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डीएनसी न्यूज़। मैं विनोद कुमार सिंह रिपोर्टर और अभी मैं मौजूद हूं बरेली में और हमारे साथ मौजूद हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं जिनसे कि हम बात करेंगे। और चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे वीडियो में आपका स्वागत है और आपका नाम और आपका पद क्या है? रमेश चंद्र मिश्रा, केंद्रीय प्रवक्ता, भगवती मानव कल्याण संगठन। सर, आप यहाँ पर बरेली में आप पधारे हैं, तो क्या लक्ष्य लेके आप पधारे हैं यहाँ पर? परम पूज्य गुरुवर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण निर्देशन अपने कार्यकर्ताओं को प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनके अंदर और जागरूकता है, सक्रियता है और अधिक सक्रियता के साथ वो समाज में कार्य कर सकें, समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान बना सकें, युवा शक्ति, नारी शक्ति को जागृत कर सकें, नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत के लक्ष्य को लेकर के समाज के बीच में हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। और आज कहने की बात नहीं है, जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव को मिटा करके समाज में एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुवर द्वारा युग परिवर्तन का लक्ष्य ठाना गया है। उसी लक्ष्य की ओर सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जाता है, उन्हें चेतनावान बनाया जाता है, आत्मावान बनाया जाता है, जिससे और अधिक क्षमताओं को लेकर के वो समाज के बीच में जन कल्याणकारी कार्य कर सकें। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के संचालक हैं वो कहाँ पर और किस तरीके से उन्होंने इसका? जी हाँ, भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक संचालक परमहंस परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की है और उनके द्वारा आज लाखों लाख लोगों को समाज को दिशा प्रदान की जा रही है। देश में करोड़ों लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीते हुए गुरुवर की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो कितने समय से आपका संगठन जो है कार्य कर रहा है समाज में? हमारा संगठन लगभग 1995 से लगातार अनवरत 30 वर्षों से समाज के बीच में कार्य कर रहा है और 15/4/1997 से उस पावन पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम में अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का गुणगान किया जा रहा है। सिद्धाश्रम की स्थापना परम पूज्य गुरुवर ने 23 जनवरी सन 1997 से की है और आज अनवरत माँ का गुणगान करते हुए लोग जाते हैं, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो जिला स्तर पे भगवती मानव कल्याण संगठन की जो महाआरती का आयोजन होता है वो अब तक कितने जिलों में पहुँच चुका है भारत देश में और कितने राज्यों में है? निश्चित रूप से पूरे देश स्तर पर हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन मासिक महाआरती क्रमों का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से समाज को परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा बताई जाती है और लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। खासकर युवा शक्ति को जागृत किया जा रहा है और नारी शक्ति को जागृत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से घरों में अखंड श्री दुर्गा चालीसा के पाठ और माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की सामूहिक आरती के क्रम कराए जा रहे हैं। लोगों को आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्रदान की जा रही है। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, भगवती मानव कल्याण संगठन की एक विचारा और है जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, क्या लक्ष्य है सर इसका? निश्चित है, ये तीसरी धारा के रूप में परम पूज्य गुरुवर ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी प्रदान की है। निश्चित है, सत्ता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन उन अन्यायी, अधर्मियों, अत्याचारी राजनेताओं को ये संदेश अवश्य देना है कि अगर आप लोगों ने अपने जीवन में सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपका धरातल अवश्य खिसकाएगी। और तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रही है और समाज हित के कार्य कर रही है। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अभी वृंदावन में अभी कुछ जो नशा मुक्त को लेकर कार्रवाई की गई, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है क्या सर, ऐसा लगता है? निश्चित है, अभी शासन प्रशासन को जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नशा मुक्त बना देंगे तो एक न एक दिन वो बाध्य हो जाएंगे देश को नशा मुक्त करने। सर, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नशा मुक्त को लेकर आवाज़ उठाना, ऐसा लगता है कि प्रशासन कार्रवाई करे, कुछ लोग इस वजह की डर से नहीं करते हैं सर, ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल हमारी तो अपेक्षा यही रहती है, लेकिन निश्चित है अभी जो सहयोग प्रशासन का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम लोगों को हम समय समय पर उन्हें ज्ञापन दे करके अपनी मांग करते रहते हैं। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो है वो कितने राज्यों में, कितने प्रदेशों में सक्रिय है? निश्चित है, आज लगभग 14-15 प्रदेशों में हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कार्य कर रही है और विभिन्न जिलों में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन भी किया गया है, ब्लॉक स्तर भी पार्टी का गठन किया गया है और जहाँ जहाँ भी हमारी पार्टी का गठन है, आने वाले त्रिपंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी भाग लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर से बात करना चाहूँगा कि क्या पद है आपका, क्या कार्य है और क्या लक्ष्य है आपका? मेरा नाम श्री राम सिंह गौर है। सर्वप्रथम
आपके चैनल के माध्यम से सुनने और देखने वाले सुधी और श्रद्धालुजनों को सप्रेम जय माता की, जय गुरुवर की। मैं उत्तर प्रदेश का भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पार्टी का लक्ष्य, जैसा माननीय हमारे प्रवक्ता जी ने बताया है भी आपको, कि सत्ता हासिल करना नहीं है, अपितु सत्ता पर काबिज अधर्मियों, अन्यायियों को, शोषणकर्ताओं को यह एहसास करा देना है कि यह जनता जाग चुकी है, ये समाज जाग चुका है। जब समाज के एक इकाई के रूप में व्यक्ति पूर्ण नशा मुक्त होगा, मांसाहार मुक्त होगा, चरित्रवान होगा, चेतनावान होगा, स्वयं में परिपूर्ण होगा, विकसित होगा, तो फिर धीरे धीरे एक इकाई के रूप में जब वो सुदृढ़ हो जाएगा तो देश इसी प्रकार से सुदृढ़ हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, अन्य किसी अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और देश पुनः विश्व का एक धर्मगुरु और सोने की चिड़िया बन जाएगा हमारा भारत देश। इसी लक्ष्य को लेकर के पार्टी कार्य कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो बात आपसे करना चाहूँगा मैं ज़रूर, क्योंकि आप भी साथ में। आप बताइए क्या पद है, क्या कार्य है, क्या लक्ष्य है? कृष्णमणि मिश्रा, केंद्रीय उप संगठन मंत्री, भगवती मानव कल्याण संगठन। और सारी चीज़ें हमारे संगठन से संबंधित हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने आपको बता दिया है, वही उद्देश्य है। और हम सब अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के समाज में परिवर्तन के लिए चल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव रहते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय माता की, जय गुरुवर की। ये